गांव में रामू नाम का आदमी और उसकी बेटी रहा करती थी। रामू की बेटी रूबी बहुत ही सीधी सादी थी। रामू अपनी बेटी से बोलता है, बेटी रूबी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। ठीक है पापा, लेकिन शाम को टाइम से ही आ जाना। रामू वहाँ से चला जाता है। रामू की एक कमला नाम की पड़ोसन थी जो बहुत ही कामचोर और आलसी थी। हाय भगवान, ये इतना सारा काम मैं कैसे संभालूं? ये काम तो मेरे से होता ही नहीं। लगता है किसी और को ही पकड़ना पड़ेगा। ऐसा बोलकर कमला वहाँ से रूबी के घर चली जाती है। रूबी वहाँ घर में ही खड़ी रहती है और कमला उसे जाकर बोलती है, अरे रूबी बेटी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ आंटी, आप बताएं आप कैसी हैं? अरे बेटी, क्या बताऊँ, मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। क्या हो गया आंटी आपको? कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब तो मुझसे मेरे घर का काम भी नहीं होता। आंटी आप चिंता मत करो, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो चलो फिर मेरे साथ मेरे घर पे। फिर बोली रूबी उसकी बातों में आकर उसके घर चली जाती है। बेटी रूबी, यहाँ की भी सफाई कर देना और अंदर बेडरूम की भी सफाई कर देना। मैं चलती हूँ आराम करने। ठीक है आंटी, मैं कर लूँगी, आप जाइए। फिर कमला वहाँ से आराम करने चली जाती है। कुछ देर बाद कमला के घर उसकी एक पड़ोसन आती है। अरे आओ आओ बहन, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने तो सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। अरे नहीं नहीं बहन, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस एक ड्रामा था मेरा घर का काम किसी और से कराने के लिए। किसी और से? मैं समझी नहीं बहन। अरे मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अपनी पड़ोसन रूबी से अपना घर का काम कराने के लिए। क्या सच में? तुम भी कमाल हो कमला। अरे बहन थोड़ा धीरे बोलो, वो अंदर बेडरूम में ही है, सफाई कर रही है। अगर उसने सुन लिया तो समझ जाएगी, इसलिए धीरे बोलो। फिर वो पड़ोसन भी वहाँ से चली जाती है। फिर रूबी वहाँ आती है। आंटी मैंने और कहती है, आंटी मैंने पूरे घर का काम कर लिया है, तो अब मैं जाऊँ? मेरे को अपने घर का भी काम करना है, मेरे बाबा भी आते ही होंगे। ठीक है बेटी तुम जाओ, और मैं ये कह रही थी कि जब तक मैं बीमार हूँ तो मेरे घर का रोजे से आके काम कर दिया करना। ठीक है आंटी, मैं आ जाया करूँगी। ये बोलकर रूबी वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं खड़ी होके कमला सोचती है और बोलती है, ठीक है, बीमारी का बहाना करके अपने घर का काम कराऊंगी अब रोज। वाह कमला, क्या दिमाग है तेरा। अब तो तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अजय कहाँ चली गई ये लड़की? पूरा घर ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर में कमला वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बाबा, आप कब आए? बेटी मैं अभी आया, लेकिन तुम कहाँ थी? मैं बहुत देर से तुमको ढूंढ रहा था। अरे बाबा, वो कमला आंटी के बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनके घर का काम करने गई थी। ठीक है बेटी, हमें दूसरों के काम ऐसे ही आना चाहिए। अगले दिन रूबी कमला के घर काम करने के लिए निकल पड़ती है। कितनी देर हो गई, रूबी नहीं आई। घर का काम कैसे होगा, हाय भगवान। इतनी देर में रूबी वहाँ आ जाती है और कमला उसे बोलती है, क्या हुआ बेटी, आज तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? अरे आंटी, मुझे अपने घर का भी तो काम करना होता है, इसलिए लेट हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम सारा घर का काम करो और फिर चली जाना, मैं बाहर जा रही हूँ मार्केट दवा लेने। फिर रूबी से झूठ बोल के कमला अपनी पड़ोसन के पास मस्ती करने के लिए चली जाती है। वैसे कमला बहन, दिमाग है आपके अंदर? अरे बहन, इसमें दिमाग की क्या बात है, रूबी बहुत सीधी सादी लड़की है। अरे तो इसी को तो दिमाग कहते हैं। उनकी बातें वहाँ रामू सुन लेता है। अच्छा तो ये है इसका असली चेहरा। अब रुक जा, तुझे मैं बताता हूँ, तूने मेरी बेटी को धोखा दिया।
जब रामू अपने घर आता है और अपनी बेटी रूबी से कहता है, अरे बेटी, कल से तुम उस रीबी पड़ेसन की घर में नहीं जाओगी। अरे पिताजी, क्या हुआ मगर? वो तो बेचारी बीमार हैं। वो कोई बीमार नहीं है, वो मैंने आज देख लिया। वो अपने पड़ोसन को तुम्हारे बारे में बता रही थी। क्या सच में पिताजी? मैं तो उनको बहुत अच्छा समझती थी। वो एक फ्रॉड औरत है और आज से तुम उसके घर नहीं जाओगी। लेकिन मैं तो उनको इतना अच्छा समझती थी, अब मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तो क्या, ऊपर वाला भी कभी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर हमारी वीडियो को एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।